बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर डिजिटल, बहुत बड़े सहाफ़ी राजा कफ़ील साहब हमारे मेहमान हैं। राजा साहब, मैं फोरसी कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ, जो मर्ज़ी कर लें, चौधरी अनवारुल हक साहब 2026 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। कोई माइक का लाल किसी की ज़रूरत नहीं है जो उनको हटा सके। आप क्या कहते हैं? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। मैं नहीं मानता जी। दलील आपके अपना पास मन क्या है, है? वो अगर अनवरुल हक 2026 तक रह गया तो फिर आज़ाद कश्मीर नहीं रहेगा। ये कैसे कह रहे हैं आप? बस फिर मेरा मौक़िफ़ इसका लॉजिक देना मुझे आप। देखें। जो आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त निज़ाम मौजूद है, ये इसलिए मौजूद है कि वहाँ सदर है, वज़ीर आज़म है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे अदारे हैं। ये किसी वजह से हैं। ये इस वजह से हैं कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, और जब आप बेस कैंप से अपने आप को लातल्लक़ कह दें, आपके इक़दाम से या आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है इस टाइम ज़फ़राबाद में है, ये जो खिचड़ी सी पकी हुई है, तो अगर ये खिचड़ी मज़ीद रह गई ना, तो फिर पीछे आपके पास बचेगा कुछ नहीं। चलिए, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, पहले मेरा ख़्याल था कि शायद अनवारुल हक साहब को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक, उनका मुनहरफ ग्रुप, उनका असली ग्रुप, ये सारे मिलजुल के नंबर गेम पूरी करके चौधरी यासीन साहब को, सरदार याकूब ख़ान साहब को, फैसल मुमताज़ राठौर साहब को, जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को, शाह गुलाम कादर साहब को, या राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब को, किसी को भी वज़ीर आज़म बना देंगे। जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब ये आपस में बैठ के डिसीजन करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और मंजूरी ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और अब मेरा यकीन पक्का है कि चौधरी अनवारुल हक साहब के कदम बहुत ठोस जगह पे हैं। इमरान खान को भी बहुत एतमाद था जो आप बात करें, और जो कल लोग इमरान खान को पाकिस्तान के नागज़ीर कहते थे, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, पूरे पीपल्स पार्टी को, नूली को कहा कि ये करप्ट हैं, टोला हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इन्होंने नवाज़ शरीफ खुद ये कहा कि 200 इंडियन उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो आज इमरान खान का दुश्मन कौन है? आज इमरान खान कहाँ पे है? यानी ये जब आपकी जो बुनियाद है ये किसी एक अदारे की मरून में, तो शाम को उसकी पॉलिसी बदली हो आपको पता नहीं लगेगा। जब सुबह सूरज निकलेगा वो अदारा अपनी पॉलिसी बदली करेगा, तो आपकी बुनियाद कोई नहीं है, तो आप फारूक हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, एक्शन कमेटी के 11 से 13 तक का जो मार्च था, उसके बाद अब अक्टूबर में कोई मार्च वार्च हो रहा है, पब्लिक बड़ी वोलेटाइल हुई है, और नया कानून भी आ चुका है। आप सूरत हाल का तज्ज़िया क्या करते हैं कि ये अब ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, जो एक्शन कमेटियाँ बनी और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी बनी, और ये जो खला पैदा हुआ ना आज़ाद कश्मीर की सियासत में, ये तो चलो मोहतरम हमारे दोस्त अनवरुल हक साहब 17 माह उनके हो गए, वो वज़ीर आज़म तो बन गए, साबिक़ वज़ीर आज़म भी होंगे, पेंशन भी लेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी से, उनके इक़दाम से, उनकी हटदर्मी से, उसकी ज़िद ने जो कुछ आज़ाद कश्मीर की सियासत में बगाड़ पैदा कर दिया, इसको आने वाला वक्त, आने वाला हुक्मरान, आने वाले अदारे उसकी कीमत चुकाएंगे। जो एक्शन कमेटियों को तक़वीत मिली, या जो इस तरह सिविल सोसाइटी जो सड़कों पे हैं, ये इसलिए है कि सियासी जमातों का जो सियासत का किरदार आज़ाद कश्मीर ख़त्म कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर, जैसे आपने ख़ुद कहा कि मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब, मुश्ताक मना साहब, शाह गुलाम कादर, तारफ़ फ़ारूक, मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत आज़ाद कश्मीर की कई दर्जनों इजलास करके वो बेबस हो गए, उनकी पाकिस्तान में कोई बात सुनने की तैयार नहीं है। ऐसे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है, सरदार याकूब है, चौधरी यासीन साहब हैं, बेशुमार बाकी लोग, ये कितने मुतालबात जाकर अपने मदर पार्टी को कह चुके हैं, इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और ये इसका ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर की सियासी जमात में गैरफाल हो गई, गैर मुतल्लक़ हो गई। इन सियासी जमातों की जगह सिविल सोसाइटी ने, लोगों ने फिर आकर उनको जगह संभाल लिया। अब जो सोच सरदार याकूब की है, जो सोच जो चौधरी यासीन की है, जो फ़ारूक अदर की है, जो शाह गुलाम कादर की है, जब इसके लेवल का अंजुमन ताजरान का सेक्रेटरी जनरल या अंजुमन ताजरान का सदर करेगा, तो सोच, जो सियासी सोच और ताजर की सोच में फ़र्क है।
अब जब वो फ़र्क आ गया, उस फ़र्क से जाकर नुकसान ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत, आज़ाद कश्मीर का निज़ाम, आज़ाद कश्मीर की जो रवादारी की सियासत थी, इसकी जड़ें खोखली हो गई। अभी भी सब यानी दरख्त खोखलाया हुआ है, अभी वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है। दोबारा आप उसको उसकी आबियारी करेंगे, उसे मट्टी डालेंगे, आप उसमें पानी देंगे, आप गलती का अजाला करेंगे तो ये इस कौमी कोताही का इसका अजाला हो जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे ना तो फिर आज वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आप नहीं, आप जब सियासी जमातों को रोल ख़त्म करके बच्चे जमहूरे लगाएंगे तो बच्चे जमहूरों का तो कल को वजूद नहीं है ना। लेकिन देखिए कुछ भी है, मैंने जनरल नईम खालिद लोधी साहब से क्वेश्चन किया कि चौधरी अनवारुल हक साहब की एक तकरीर का जुमला मुझे बड़ा ही पसंद आया। उन्होंने नीलम के अंदर वहाँ पे तकरीर की, बहुत ओपन जलसे से। उन्होंने कहा, बड़ा अदबी उनका नस्तल अलीक अंदाज़ है, दानश्वर आदमी हैं और मुझे उनकी गुफ्तगू बहुत पसंद है, जितनी प्यारी गुफ्तगू वो करते हैं। उन्होंने कहा जो बच्चे बड़े शहरों में बैठ के पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर, मुख्तलिफ जगहों पे वो पाक फ़ौज पे तनकीद करते हैं, मैं चाहता हूँ ये जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, 15 दिन के लिए टूरिज़म कराऊँ, सियाहत कराऊँ, यहाँ आके सैर करें, फिर उनको पता चले कि एक फ़ौजी की कुर्बानी किस नौइयत की होती है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, नहीं देखें, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के अवाम, कोई भी आदमी किसी फ़ौजी के ख़िलाफ़, किसी फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ नहीं है। बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, ख़िलाफ़ नहीं है। ख़िलाफ़ कहाँ पे आते हैं कि जब एक अदारा अपनी हुदूद से तजावज़ करके दूसरे अदारे में मदाखलत करता है। नहीं, इख्तलाफ देखो ना, इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ ये है कि जब फ़ौज के जो आला अफसरान हैं, जब वे अपने इख्तियारात से तजावज़ करके सियासत में आते हैं, अपनी मर्ज़ी से सियासत करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ ख़राबी आती है। नहीं देखना अभी क्या नहीं क्या जनरल फैज़ के खिलाफ, क्या जनरल यहाँ मैं क्वेश्चन करूँगा, जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी को शहबाज शरीफ ने की है? क्या जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी आसिफ ज़रदारी ने की है? इसका मतलब ये है कि जब जनरल फैज़ इक़्तिदार में था तो लोग कहते थे ना गलत कर रहा है, क्यों नहीं पकड़ा आपने उसको? अच्छा नहीं, एक सवाल, मेरा एक सवाल है कि जब जनरल फैज़ उस वक्त DGISI था, जब जनरल फैज़ DGC था, तो जब वो सियासत में मदाखलत कर रहा था, जब आपने हुदूद से तजावज़ कर रहा था, उस वक्त आर्मी चीफ ने क्यों नहीं रोका उसको? क्या उसको नहीं पता था? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक अदारे का सरबराह अगर अपने इक़्तिदार में अपने ओहदे पर जो चाहे करे। अब मेरा एक सवाल है, जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक़ जनरल लोधी ने कहा कि इस वक्त वो मुल्क में जो दहशतगर्दी है, एक बहुत बड़ी अफरियत है, इस जंग को बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में लड़ रहे हैं। पाक फ़ौज एक है, कश्मीर, बलूचिस्तान, पंजाब, तमाम लोगों को पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे पास एक ही इदारा है सर। जिन मुल्कों में फ़ौज मजबूत नहीं होती वो शाम बन जाता है, लिबिया बन जाता है, अफ़गानिस्तान बन जाता है, फ़लस्तीन बन जाता है, वो जापान बन जाता है, वो जर्मनी बन जाता है। ये आपकी राय है? ना देखें ना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कौन लाया? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हैं, ये तालिबान को किसने पाकिस्तान में लगाया? ये क्लैशनकोव कल्चर किसने दिया? ये मसाला तंजीमें किसने ख़त्म किए हैं? ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, ये हरकतुल मुजाहिदीन आपने पैदा किए हैं, मैंने पैदा किए हैं, किसने पैदा किए हैं? ये फ़ौज के मुतबादल ये जो प्राइवेट मिलिशिया फोर्सेस हैं, ये किसने बनाई हैं? चलिए इसका हल क्या है? आप देखें ना, हल क्या? किसी मुल्क में, मैं ये कहता हूँ किसी मुल्क में, ये तो अच्छा हुआ परवेज़ मुशर्रफ को जाकर बाद में अंदाज़ा हुआ ये जो प्राइवेट मिलिशिया बनाई गई हैं सबक अदवार में, तो ये गल आज पाकिस्तान फ़ौज को कौन चैलेंज कर रहा है? प्राइवेट मिलिशिया के लोग हैं ना। कौन है ये? कौन तालिबान कौन है? तालिबान को किसने बनाया? ये लश्कर तैयबा वाले कौन हैं? ये जैश मोहम्मद वाले कौन हैं? हमारे पास एक ही इदारा है पाक फ़ौज। आप ये करें, मिलान तो ना करें ना जी। ये देखें ना, आप जब किसी एक बंदे को एक जगह पे आप उसको मदद करेंगे, आप एक अदारा उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त को जो DGISPR ले
या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें उठा के देखें, या जिस तरह के साथ इमरान खान के बयानिए को उठा कर एक हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे बाज़ लोग इस्तेमाल हुए, तो आज उसका कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। आज किधर है जनरल बाजवा साहब? तो नहीं है ना, ये यानी फैज़ अमीन तो नहीं है, यानी वो गिरफ़्तार हैं। लेकिन जो कम फैज़ अमीन या जो कम बाजवा साहब करके गए, उसकी कीमत कौन चुका रहा है? आप और मैं चुका रहे हैं, पाकिस्तान का अवाम चुका रहे हैं। अभी आसम मनीर साहब किसकी कीमत चुका रहे हैं? किसके किरदारों के, किसके इकदामात की वजह से वो आज पाकिस्तान सवालिया निशान है? कौन लोग हैं? माजी की गलती है। माजी की नहीं, अभी की बात, माजी तो अच्छा, अभी की बातें होती हैं ना। इमरान खान तो अभी वज़ीर आज़म था ना, 3 साल पहले वज़ीर आज़म था ना, यानी अभी इमरान खान गया ना। इमरान खान साहब को पीटीआई को बनाने में कितना अरसा लगा? पीटीआई को बनाने में, पीटीआई को किसने बनाया? आज जो हम ये कहते हैं ये डिजिटल दहशतगर्दी है, सोशल मीडिया की दहशतगर्दी है, ये किसने फैलाया पाकिस्तान में? ये किसने सहूलतकारी की? आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? तो जब आप एक बुनियाद डालेंगे, जब आप एक पौधा बनाएंगे, तो उसको दरख्त को परवान चढ़ने में 5-6-7 साल लगते हैं ना। जब दरख्त बनेगा फिर उसको आप फिर रोक नहीं सकेंगे। अभी भी देखो ना, क्या पाकिस्तान में किसी जगह पे ये ज़ेरे बहस है फ़ौज के अंदर या सिविल क़यादत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि यार हमसे जो माजी में गलती हुई, आप पहले उसके ऊपर डिबेट कर, उसको क्लोज़ करें? बहस हो रही है कहीं? क्या किसी जो हमारे फ़ौज के अदारे कह रहे हैं कि हमने एहतसाब का अमल शुरू हो गया है हमारा, क्या किसी ने कहा कि, या किसी ने मज़ामत किया कि जो फैज़ अमीन ने गलत किया है? मज़ामत की किसी ने? कहीं आपने देखी मज़ामत की हुई है? क्या उससे पहले के जो हमारे लोग यानी ज़िम्मेदार ओहदों पे लोग जो थे, क्या जो उन्होंने इक़दाम की किसी एक बंदे ने मज़ामत किया है कि या ये नहीं होना चाहिए? जब अगर ये आगाज़ में कहता आज है, आज अगर ये तय करें मोहतरम जो इस टाइम जो हमारे सिपह सलार हैं, या इस तरह जितने भी लोग हमारे ज़िम्मेदार उहदों पे, पहले इस बात का तयन करें कि जो माजी में हुआ पहले उसको कहें ये गलत हुआ, उसकी मज़ामत करें। सारे पहले मज़ामत करें ना कि इसने गलत किया, लिहाजा आइंदा के बाद कोई नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो ये उसको सजा, ओके। उसके बाद क्या होला? फिर देखो उसके बाद ये हो जाएगा। अभी देखो फैज़ अमीन साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है, अभी तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं कहा कि आपने सियासत में मुदाखलत क्यों की है, ये इल्ज़ाम नहीं, वो तो अभी उसके ऊपर तो ये आ गई, शायद उसने कहीं 9 मई में जो इमरान खान साहब की हमायत में की, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उसने सियासत में मुदाखलत की है। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने एक हाउसिंग सोसाइटी, उसके मालिक को उसने वहाँ पर उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे पैसे लिए, वो साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई है। उसके ऊपर ये नहीं तहकीकात हो रही है कि उसने जो पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामने है, ये तो फैज़ अमीन के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही हैं, या उससे पहले जो लोग थे ज़िम्मेदार उहदों पे उनके खिलाफ ये तो तहकीकात नहीं। क्या आज़ाद कश्मीर में जो लोग पहले थे, क्या उनके खिलाफ तहकीकात? अब एक बंदा गिरफ़्तार हुआ है जो पहले आज़ाद कश्मीर ज़िम्मेदार आदमी था, ब्रिगेडियर नईम जो गिरफ़्तार था, अभी गिरफ़्तार है फैज़ अमीन के। उससे ये तो तहकीकात नहीं हो रही है कि 2021 में जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हुआ, किसने पैसे तकसीम किए? क्या उस वक्त के जो आर्मी, यही जो यानी फैज़ अमीन साहब के, उनसे ये तो तहकीकात नहीं हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम में 2021 के इलेक्शन में जो अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, आपने जो आपने एक जमात को जिसकी 2 सीटें थी, आपने जाकर 32 सीटें कैसे दे दी उसको रातों रात? इसकी तहकीकात तो नहीं हो रही है ना। जब ये तहकीकात नहीं हो रही है, तब इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी नुक्ते पर पहुँचे ही नहीं हैं, आप अपनी गलतियों की जड़ तक पहुँचे नहीं हैं। जब तक आप अपनी गलती पर जड़ पर नहीं पहुँचेंगे, जब तक भी एक अदारे की हैसियत से आप ये नहीं करेंगे, आज के बाद कहते हैं आज की इसके बाद कोई नहीं करेगा, ना कोई सियासत में मुदाखलत करेगा। हमारे अदारों में जो सियासी विंग है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। जब सियासी विंग बंद होंगे और फिर पाबंदी लगा जाए, अगर कोई आर्मी ऑफिसर किसी जगह सियासत में मुलव्वस पाया गया या किसी जगह उसने कोई अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, तो उसको ये सजा होगी आर्मी चीफ उठ कर तकरीर करे, कहा कि आज के बाद बम है, देखो कोई यानी कोई शरारत करेगा, पाकिस्तान शूट करना उठे, पाकिस्तान उड़ना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान राइज करेगा, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा ना। जब आपने एक बंदे आज़ाद कश्मीर की तरफ दोबारा आ जाएँ, आखिरी सवाल है, क्या सरदार तनवीर इलियास खान साहब का आगे कोई सियासी मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, राजा कफ़ील साहब, या नहीं? बिल्कुल, सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जो आज़ाद कश्मीर की सियासत से है, अब इससे उनको माइनस नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। वो एक इकाई बन चुके हैं
और अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार सलाहियतें भी दी हैं, और उसमें से सबसे बड़ी सलाहियत जो उनकी है कि अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दे रखे हैं जो बाकी जो मौजूदा जो दस्तयाब जो आज़ाद कश्मीर की सियासतदान है उसमें से बेहतर वसाइल उनके पास हैं। और जब आपने सियासत को पैसे से नथी कर दिया, जब आपने मैं एक और आपसे जी अभी जो मकबूल कश्मीर इलेक्शन हुए हैं, मोदी वज़ीर आज़म है नई दिल्ली में, मोदी और बीजेपी जैसा इंतहा पसंद आदमी, कभी कोई गौर किया उसकी फ़लसफ़ी को, बीजेपी की क्या नज़रिया है? अभी मकबूल कश्मीर इलेक्शन में क्या आपने देखा कि कहीं कोई इलेक्टेबल ने बीजेपी ज्वाइन की हो? बड़ा अखबार में मोदी ने बंदे तोड़े हों, कहीं वहाँ उसने इलेक्टेबल मुसलमान पकड़े हों। आप मेरे जम्मू की 47 सीटें हैं, सारी वादी की 47 सीटें, 47 सीटें, 90 सीटों पर इलेक्शन है। वादी की 47 हैं और 43 हैं जम्मू की। 47 सीटों में से उसके पास उम्मीदवार 19 हल्कों में है, 19 हल्कों में है। मोदी जैसे ताकतवर आदमी को श्रीनगर में उम्मीदवार नहीं मिले, अगर ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर तो सारे बीजेपी ना शामिल हो जाते हैं, ये बड़े बड़े लोग आज़ाद कश्मीर के। रियाज खान साहब का बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जब सियासत को आपने पैसे से नथी कर दिया, आज़ाद कश्मीर की सियासत में आपने वफा के ज़ेर तसल्लुत कर दिया। अभी अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन हो, ये जितनी इस वक्त पीटीआई की या पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने 32 सीटें ले गई हैं, अगर शहबाज शरीफ अकेला होता 32 से 34 सीटें नून लीग होगी। एक महीने के बाद इलेक्शन हुआ, अगर एक माह के बाद अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत हो तो ये 34 लोग इमरान आपको कोई स्कूल अर्ज पे आपने कोई ऐसी कोई नज़रिया, कोई सियासत कोई देखी है कि इशारों पे नाच रहे हो लोग? देखें कभी आपने? नहीं, एक कहीं देखें आपने दुनिया की पार्लिमानी सियासत में? इंग्लैंड में कहीं देखो, कोई इंडिया में देखो, कोई इवन के पाकिस्तान में कहीं देखो। हाँ, इधर चलो हो जाता रोला, कल एक पार्टी परसों दूसरी, और यानी किंग मतलब जो पार्टी बन जाए रातों रात आते हैं। कभी आपने पार्टी बदली? हम तो पार्टी है ही कभी नहीं, हम तो साफियों को कभी आपने पार्टी बदली? हम साफियों की पार्टी बदली हो नहीं सकती। छोड़ने का सोचा हमने पार्टी, क्योंकि हम पार्टियों में नहीं है ना। आपने कभी आमिर महबूब को छोड़ने का सोचा? तो जब मैं और आमिर महबूब गठे हो गए तो ज़रा फिर हम गठे ही हैं। आज का खुसूसी प्रोग्राम आपने सुना। राजा कफील साहब हमारे उस्ताद हैं, बोलते हैं मोती रोलते हैं, लेकिन मैं दिल से यकीन रखता हूँ कि पाक फ़ौज एक वाहिद इदारा है। पाक फ़ौज हमारा वाहिद इदारा है जो कश्मीर की आज़ादी का ज़ामन है। इस फ़ौज में हमारे ही बच्चे काम करते हैं, इस फ़ौज में हमारे ही लोग हैं। उन्हें नफ़रत का निशाना ना बनाएं, उनसे प्यार करें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।